हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम जो हमारा पर्सनल एक कार्य चलता है, एक ऑल इंडिया का ग्रुप है जिसमें हम प्रतिदिन रात 10 बजे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्यूज कराते हैं। वो क्यूज कल हुआ था जिसका क्रम संख्या 296 है। वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड था, टेस्ट था, ठीक है। उस क्यूज का एनालिसिस में यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं देने के लिए आया हूँ, ताकि वैसे छात्र छात्राएँ, वैसे पार्टिसिपेंट्स जिनको क्वेश्चंस डील करने में थोड़ी परेशानी होती है, कैसे वो क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। मैं ये देखता हूँ कि बहुत कम जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं और ग्रुप में बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ग्रुप में अगर आप हैं तो पार्टिसिपेट करें, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम उसका लिंक जो है वैसे छात्र छात्राओं तक पहुंचाएं जो इस तरह के क्विज़ेस के लिए, इस तरह के लिए जो वो तैयारी कर रहे हों, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं थोड़ा इसकी शुरुआत करता हूं कि कैसे क्वेश्चंस को जो है डील करना चाहिए, और हम जो है कैसे डील करते हैं वो आपको थोड़ा लाभ दे सकता है। मैं श्योर नहीं कहूँगा कि हाँ मेरी ही तरह आप चीज़ें करें, लेकिन मैं जैसे करता हूँ आपको अगर लगता है कि हाँ इससे हम लाभान्वित होंगे तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे करता हूँ सॉल्व वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल भी ज़रूर होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ट्रिक दूंगा कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो पूरी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शंस की तरफ जाएं। होता क्या है, कभी कभी हड़बड़ी में जो है वह क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हैं हम लोग, और फिर जो है जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मेरे से गलती नहीं होती है, मेरे से भी गलती होती है। और लेकिन पूरा प्रयास यह होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को पढ़ें और समझें, तब जो है ऑप्शन की तरफ जाएं कि यह कौन सा ऑप्शन होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न जो है समझ में नहीं आता है और बिना समझे भी जो है हम मार्क कर देते हैं, तो वो तो आप समझ लीजिए कि जो है आप गलत ही कर रहे हैं। मोटा मोटी एक्सेप्शन अगर कोई सही हो गया तुक्का तो नहीं कर सकते हैं। खैर चलिए, ये कुछ मैं बेसिक जो है चीज़ें सॉल्व करने के संबंध में क्वेश्चंस को जो है कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जो आ रहा है उसको तो आप सही कर पाएंगे, जो नहीं आ रहा है उसको कोई नहीं सही कर पाता है। लेकिन उसको कैसे सही किया जा सकता है इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा माथामारी उसमें करेंगे तो आपके सही होने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे जो है सॉल्व किया जा सकता है बेहतर तरीके से। और क्वेश्चंस को जब भी आप बनाएं तो उसको जो है एक सिर्फ बनाने तक ही उसको सीमित न रखें, बल्कि उसको आप एक ये क्या बोलेंगे उसे, एक उसका पूरा पोस्टमार्टम उस क्वेश्चन को कर दीजिए कि अच्छा ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये क्यों दिया हुआ है, ये इसका भी कोई किसी से रिलेशन है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को जो है आप उसमें देख करके उसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम अब ज़्यादा समय ये कुछ इंट्रो पार्ट जो था, कुछ इंस्ट्रक्शंस के कुछ चीज़ें थी, उससे मैं बात करना ज़रूरी समझा था। अब मैं सीधा प्रश्न पे आता हूँ कि वह प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। निम्नलिखित, अब यहाँ से देखिए पढ़िए, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। आप बहुत अच्छे रीडर होंगे, एक बार में भी आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम आपका लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही होने की संभावना आपकी बढ़ेगी। तो अब क्या करना है इसमें, अब ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहला देखिए कहता है कि शिक्षण
विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के समान है। ये एकदम निगेटिव बात लिखी हुई है। ना तो शिक्षण को खरीदा जाता है और ना अधिगम को ना तो शिक्षण को बेचा जाता है और ना अधिगम को जो है खरीदा जाता है। ठीक है, ये गलत बात है। तो हम क्या देखते हैं, अब मैं यहाँ पर ये 3 जो ऑप्शन है ना अभी नहीं पढ़ रहा हूँ और देखूँगा कि जो है ए जो है वह किस किस में दिया हुआ है। बस अब देखेंगे कि ए यहाँ है तब तो ये नहीं होगा, सी में है नहीं होगा, डी में ए दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर चेक किए होंगे तो देख लीजिएगा इसका आंसर बी है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, बस ये तरीका हम अब देखिए इसमें आप पढ़े अगर क्वेश्चंस को ठीक से, तो मैं 3 ऑप्शन जो लास्ट 4 ऑप्शन है उसको मैं पढ़ा भी नहीं हूँ और इस प्रकार वह सही हो जाएगा। लेकिन यह कब सही होगा, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि यह एकदम बिल्कुल गलत बात है। गलत बात है, सीधा हम ऑप्शन देखते हैं कि वो ऑप्शन उसमें है तो हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए उसको। ठीक है, इस तरह जो है आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, एक बार से चीज़ नहीं आती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम की उपयोगिता, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। अब देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर और सजेस्ट करूँगा आपको कि मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस पड़ाव पे हैं जहाँ आप इंग्लिश को समझ पाते हैं तो आप ज़रूर से मेरी बात मान करके इंग्लिश के शब्द को भी ज़रूर देखिएगा। क्योंकि कई ऐसे शब्द होंगे ना, वो आप इंग्लिश में तो समझते होंगे, हिंदी में समझना टिपिकल हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे टर्म रहते हैं जो इंग्लिश में वो आपको समझ में नहीं आता है, तो वो उसको आप हिंदी में देख लीजिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखते हैं ना क्वेश्चन और इंग्लिश में अच्छे हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी के लिए एक ही जो है शब्द है। यहाँ पर जो है एक शब्द के लिए कई सारे शब्द उपयोग में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह बिल्कुल सही चीज़ें कही जा रही है और इसका अगर आप क्योंकि लगा करके आप देखेंगे कि इसमें संबंध कुछ निर्धारित हो रहा है कि नहीं, तो आप पाएंगे कि इसमें संबंध भी बन रहा है और मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है तो ये बना पाएंगे, अदरवाइज जो है ये नहीं बना पाएंगे। इसका आंसर, राइट आंसर जो है वह डनिंग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें तो देखिए हम पहले से ही मार्क कर रखे थे और मैं फिर भी उसको क्वेश्चन में डाल दिया था कि देखते हैं कितने बच्चे उसको सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित का कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय उनको दिया जाता है, यह गलत बात है, ये इनसे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। बाकी ऑप्शन जो आप देखेंगे तो वो बात सब में वो सही होंगे। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रथम व्यक्ति थे बनाने वाले, हाँ जी हैं। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित था। ठीक है जी, इसी कारण से इनको जो है रियलिस्ट के रूप में भी लोग कहते हैं कि यह जो थिंकर थे कौटिल्य, वह रियलिस्ट टाइप के थे, वह रियलिस्ट में विचार, रियलिस्ट बातों में जो है वह विश्वास करते थे। ठीक है ना। और देखिए उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की ज़रूरत पर जोर दिया था, तो ये भी ठीक चीज़ है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो कौन सा था। तो अगला प्रश्न भी एक स्टेटमेंट बेस्ड था और ये सारा जो है मैं PYQ करा रहा हूँ। PYQ कराने के पीछे कारण क्या होता है कि PYQ जब आप करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। और PYQ में अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो ये एक आपको बेस मिल जाएगा कि हाँ किस प्रकार के जो है प्रश्न बनते हैं, और उससे आप जो है अपनी जो स्टडी का पैटर्न है ना उसको आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PYQ में बहुत अच्छे हैं तो MCQ में भी आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको एक यहाँ से ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, उस पर आप काम करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी जो है लाभ होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, किसने कहा काल के क्रम में राज परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है अरस्तु है। ठीक है। थ्रेसिमेकस, लेकोफोन, सेफालस, ये इसके बारे में जो है आप जानकारी जुटाएं। जब भी आप, जो कि वीडियो में मैं थोड़ा बता भी सकता हूँ लेकिन थोड़ा लंबा होने की संभावना रहती है। तो देखिए यहाँ पर सेफालस और थ्रेसिमेकस जो है इसकी चर्चा जो है रिपब्लिक में की गई है। एक जब वो डायलॉग फॉर्म में प्लेटो लिखते हैं किताब, कौन किताब लिखते हैं, रिपब्लिक, ठीक है ना, उसमें जो है इसकी चर्चा जो है वह करते हैं। सेफालस और थ्रेसिमेकस नाम के उसमें कैरेक्टर जो है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए, वर्ण करने के लिए निमित्त है, ये ठीक है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। अब देखिए जो चीज़ नहीं समझ में आया ना उस पर हाँ और ना का निर्णय भी उस समय मत करिए, बस ऑप्शन पढ़िए। आपको कुछ ऐसा ऑप्शन खोजने का प्रयास करिए जो निगेटिव बात करता हो, जो एकदम ना होने की बात हो। लेकिन आप ऑप्शन जब पढ़ेंगे तभी निर्णय लें, एकदम से यह नहीं सोच लें कि ये नहीं होगा। अब ये हमको लग रहा है कि डाउटफुल है तो इसको हम छोड़ेंगे, देखेंगे कि आगे और जो है कुछ ऐसी बात तो नहीं है लिखी हुई है जो एकदम सिरे से खारिज किया जा सकता है, तो उस ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रकार से चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। अभी आपको थोड़ा सा लग सकता है, हमको भी लग सकता है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए। देखिए कहता है गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। ये निगेटिव बात है। गौरव जो है तर्क को जो उत्प्रेरित क्यों नहीं करेगा भाई, उससे तो उत्प्रेरित होगा ही। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा, चूँकि यहाँ पर देखिए निगेटिव लिखी हुई बात नहीं है, और नहीं है या है ये एकदम आप देखिए लास्ट में ही रहेगा। अगर सही है पढ़ लिए आप तो आप पहला ऑप्शन मार करके कड़ाक से जो है आप चले जाइएगा कि तो सब चीज़ इसमें शामिल हो जा रहा है, लेकिन वह सबसे नीचे में उसका आंसर दे रखा है नहीं, अगर नहीं पढ़ सके आप तक। ठीक है ना। इसलिए पढ़ना बहुत जो है ज़रूरी है। एक हमारे टीचर्स हैं वो तो कहते हैं कि आप जो है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वो लिखा हुआ है ना उसको जो है आप इम्प्लीमेंट करें एग्जामिनेशन हॉल में। वो ऐसे नहीं लिखा हुआ रहता है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जो है ऊपर ऊपर पढ़ने से आपको नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, JS मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति तो भाई वो कहता है, इस तरह की बात करता है, तो ये मेरे हिसाब से सही है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और यह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। ये भी सही है। अब इसमें देखिए रिलेशन कैसे आप लोग देखेंगे। कभी कभी हम इस चीज़ को बनाने में, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में कन्फ्यूजन में फंसते हैं कि अच्छा ए सही है, आर सही है, इसका रिलेशन है कि नहीं, ये निकालना कभी कभी मुश्किल होता है, नो डाउट। लेकिन इसको बनाने का मैं एक जो तरीका बनाता हूँ, सबसे पहले आप जो है दोनों को पढ़ें सेपरेट रूप से, अलग अलग कर करके, और जब आपको लगे कि हाँ दोनों सही है तो आपका सी और डी जो है ऑप्शन वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये जान लेते हैं कि हाँ दोनों सही है तो ए और ये सी और डी जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पहले ये जज कर लेते हैं कि ना ए जो है वो गलत है, आर जो है सही है, ठीक है ना,
तो भी जो है आपका ऊपर का 2 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली छट जाएगा। ये तरीका है कि आप कैसे चीज़ों को डील करते हैं। आप पहले जो है सेपरेट पढ़िए, सेपरेट पढ़ेंगे और यह निर्णय कर लिए कि दोनों सही है तो 2 ऑप्शन नीचे का छट जाएगा। और अगर आप यह सही कर लिए कि दोनों में से एक कोई गलत है तो ऊपर का 2 छट जाएगा। अब नीचे वाला जो है वो देखना पड़ेगा या ऊपर वाला 2 देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए कि यह भी ट्रू है और यह भी ट्रू है। अब नीचे का ये 2 जो ऑप्शन है वो हम छाट दिए इसको। अब ये 2 ऑप्शन में से या तो ए सही होगा या बी सही होगा। तो अब देखना है कि इसमें रिलेशन है या नहीं है, नहीं है तो बी, है तो ए, यही तो करना है। अब देखिए, अब ए कब होगा, जब इसमें कोई रिलेशन डेवलप हो है कि नहीं वो देखना होगा। और इसके लिए जो है एक शब्द आप लगाएंगे बिकॉज। क्या लगाएंगे? बिकॉज या क्योंकि, क्योंकि लगाएंगे, ठीक है ना। जब क्योंकि लगाएंगे या बिकॉज लगाएंगे तब अगर आपको लगे कि हाँ वह सही चीज़ें बैठ रहा है, वह उसका एग्ज़ाम उधर ये उससे कनेक्टेड है, तब जो है आप ए की तरफ जाएंगे। और नहीं अगर बैठता है तो बी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें, अगर सब्जेक्ट भी अगर एक जैसा हो, दोनों एक सब्जेक्ट हो, तो वहाँ से भी कुछ चांसेस होता है कि वह इसका एक्सप्लेनेशन सही होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन जो है मिलता है कि नहीं। JS मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, क्योंकि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो मेरे हिसाब से इसका जो है राइट आंसर ए ही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो सॉल्व करने में, यहाँ पर देख करके आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं रट कर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ कि इसका आंसर ए है बी है, पहले से नहीं रख रखा हूँ। लेकिन अगर गलती हुई होगी तो आप ज़रूर हमको बताइएगा कि हाँ सर इसका आंसर ए नहीं था, बी आप गलत एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो है सॉल्व करता है या करना चाहिए, उस प्रकार से यह वीडियो बना करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है हम काम कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं मैच करना है, आइए हम लोग मैच करके देखते हैं कैसे मैच किया जा सकता है, ठीक है ना। एक तरफ जो है दिया हुआ है स्रोत और दूसरे तरफ जो है दिया हुआ है उसके विचार। अब इसको से आप कैसे मैच करेंगे, थोड़ा सा देखिए, एक ध्यान रखिएगा इसमें। इस तरह के मैच जो हो तो आप देखिए कि जो है कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको 100% आता हो। अहिंसा पर बल, आप देखिए अहिंसा पर बल जो है कौन देता है? अहिंसा पर बल जैन धर्म में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वह अहिंसा के एकदम बहुत फोकस होते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वैष्णव धर्म में नहीं होते हैं या प्लेटो इस तरह की बात नहीं करता है, लेकिन उसके जो सबसे ज़्यादा होने की संभावना है ना, उसको आप लेके चलेंगे तो तभी आपका राइट होगा, ठीक है ना। नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए तो वो ऑप्शन इस प्रकार के देंगे कि आप भ्रम में पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जैन धर्म को मिलाता हूँ अहिंसा पर बल, और जब मैं ये श्योर हो जाता हूँ कि इसका 4 होगा तो देखिए इसको ए का 4 जो है एक ही जगह है। अब बताइए कि इसको हमको इधर वाला अगर नहीं भी आएगा ना, हमको नहीं पता, लेकिन ए का 4 होता है ये हमको पता है, तो हम इसी के साथ चल जाएंगे, भले हमको नहीं आता है। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, ये आप समझिए बात को कैसे डील करते हैं। आता है तो आप श्योर हो लीजिए कि हाँ कौन होगा। अब देखिए इसके अनुसार चलें, प्लेटो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, ये इस तरह की बात जरूर करता है। आइडियलिज्म और जो है वैल्यूज़ की बात करता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वह बी होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया? ठीक है, कर्मयोगी और धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है और यह अरविंदो का है। उसी प्रकार देखिए अगर आप PYQ बनाएंगे तो यहाँ पर महात्मा गांधी के कौन कौन से पत्रिका है, रानडे के कौन से पत्रिका है, तिलक का कौन कौन है, केसरी इनका है ना, केसरी है, फिर जो है और इसके बाद फिर जो है आपका इसमें महात्मा गांधी का जो है पत्रिका का नाम जो है आप लिख सकते हैं। कभी कभी जो है इस तरह की चीज़ें आती हुई भी जो है सामने से जो है वह नहीं आती है दिमाग में,
लेकिन इनकी आप एक सूची आप तैयार कर सकते हैं। कृषि के बाद इसका बाद एक मराठा भी पत्रिका निकालते हैं ना। उसके बाद जो है और महात्मा गांधी से रिलेटेड कौन कौन सा वर्क है, आप एक अभी देखिए थोड़ा सा हिंद स्वराज की एक पुस्तक ये लिखते हैं, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं आप इनसे रिलेटेड जो है वह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक संग्रह कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन जो है उनमें समाहित हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जो है देखते हैं। M.N. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। ठीक है, नहीं किए, एकदम ट्रू है। उसके बाद इनमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, ये भी ठीक है। अब इसका देखिए इसमें रिलेशन है कि नहीं। अब देखिए हम ये दोनों ट्रू कर लिए तो नीचे का ऑप्शन तो हमको अब देखने की ज़रूरत नहीं है, सी और डी, है ना। सी और डी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब देखते हैं कि ए होगा या बी होगा। M.N. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इनमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। सीधा सीधा रिलेशन जो है हमको दिख रहा है, आप लोग भी अपने असर से चेक करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 1956। ठीक है, ये दो डेट इसको याद रखिएगा। मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं, वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं, ऐसा कौन बोले हैं? तो B.R. अम्बेडकर इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ आप जानकारी जुटाएं। फर्स्ट PM हैं, ठीक है, कब से कब तक रहे हैं, क्या इनका रहा, वो सारा लिखिए आप वहाँ पर अपने नोट्स में। ठीक है ना। B.N. राव जो है वो कौन थे? तो लीगल जो है एडवाइज़र, ये इस तरह का वर्क इनका रहा है। KT शाह जो है वह कौन थे? ये सारी चीज़ें अगर आप करिएगा ना तो जो है आप एक ब्रॉड तरीके से आपका PYQ पे कमांड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? अब देखिए नहीं को जो है ऐसे कर करके आप जरूर मार्क करिए। वहाँ पर मार्क करने में आपको नहीं बनेगा, लेकिन उसको पर फोकस्ड होकर रहिए कि नहीं पूछ रहा है, और नहीं जहाँ पूछ रहा है वहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ भी रहता है। जल्दी से जो है उसका आंसर जो है आपको एक क्लिक में जो है आपको नहीं भी दिखेगा। ठीक है ना। अब देखिए कहता है कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय हैं। ठीक है ना। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय हैं, एकदम सही है। ये तो नहीं होगा। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रतात्मक नहीं है। अब देखिए ये तो पहले ही निगेटिव बात कर दिया, और यहाँ समग्रात्मक नहीं है, ये जो है गड़बड़ बात लिख रहा है। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि 14वां प्रश्न है, कैमा है देख लीजिएगा। इसमें प्रश्न संख्या जो है इधर उधर दिखा रहा है। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें व्यक्तिगत सुव्यवस्थित शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, इसे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये बहुत टिपिकल होते हैं समझ पाना। निर्माणात्मक परीक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो हिंदी मीडियम से हैं वो तो समझ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकष क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं बता पाने में थोड़ा सा अपने आप को ये महसूस करूँगा। इसकी इंग्लिश जो होती है ना वो थोड़ा सा इससे अब फार बेटर इसको आप समझ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वह डी ही है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो है डी ही है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देखिएगा खुद, हमको भी अभी एट ए टाइम ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? प्रभावी शिक्षण यानी कि अच्छे ढंग से जब आप इफ़ेक्टिव टीचिंग कर लीजिए, इफ़ेक्टिव लर्निंग कर लीजिए, में कौन सा जो है आप व्यवहार जो है वह ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है ना।
तो देखिए, विद्यार्थियों के विचारों एवं आदान प्रदान का अनुप्रयोग, संरचना, अनुदेशात्मक विविधता, प्रश्न पूछना। देखिए अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, ऐसे रहेंगे कि लगेगा कि सब तो हो ही सकता है यार, ये क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता, सी भी तो ठीक ही लग रहा है, डी भी ठीक है। तब क्या करेंगे आप? तब यहाँ पर जो है आपको यह ध्यान रखना है कि वो ऑप्शन को चूज करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसका चांस हो कि वह ब्रॉड सेंस में हो और वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वह लागू होता है। तो इंस्ट्रक्शन वैरायटी इसको जो है आप चेंजेस करेंगे, भिन्न भिन्न तरह के इंस्ट्रक्शन देंगे तो वह सीखने में जो है वह ज़्यादा मदद करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और शोध यानी रिसर्च, शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान दिया जाता है। जो स्थिति है उसको में किसको सुधार दिया जाता है। ठीक है, तो मौलिक शोध यानी फंडामेंटल या बेसिक, ठीक है, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, प्रायोगिक शोध, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वह क्रियात्मक शोध होगा, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो होता है इसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक्शन रिसर्च आप खूब आसानी से समझ जाइएगा, और क्रियात्मक शोध जो है थोड़ा सा जो है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप समझ जाइएगा नहीं या समझ नहीं रहे हैं, ज़रूर हम समझते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश थोड़ी इसकी भी पढ़ेंगे ना तो मैं आपको ये बीइंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मैं जो है आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर ये थोड़ा भी आपको भ्रम में डालता है तो इसकी इंग्लिश ज़रूर देखिएगा। आप उस चीज़ को समझ करके आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। हालांकि मैं अपने क्विज़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है करने में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ग्रुप के साथियों और अन्य जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रयास इस ग्रुप के माध्यम से या इस चैनल पॉलिटिकल मंत्रा यूट्यूब चैनल के मंत्रा जो चैनल है उसके माध्यम से किया जा रहा है ना, आप उससे लाभ उठाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने जीवन में जो है उससे सफलता प्राप्त करें। बस यही मेरा इस प्रकार के कार्यों का उद्देश्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस से आप कुछ सीख पाएंगे और इसको जो है एक बार में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं चीज़ों को एलिमिनेट किया या चीज़ों को सही करने का प्रयास किया, मैं भी हमेशा इस तरह की चीज़ें करते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, दूसरे से बात करते रहता हूँ, दोस्तों से, अपनी टीचर से कि सर ऐसे कैसे हो गए, मैम ऐसे कैसे होगा। ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को इंगेज रखें इस तरफ। मैं देखता हूँ अपने ग्रुप में कि कुछ लोग जो है कंटिन्यूअस भाग लेते हैं, कुछ लोग सोए हुए रहते हैं, तो फिर जो है फिर रिजल्ट तो आप सब बता देगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लेक्चर हो गए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीज़ों से आप लाभान्वित हो रहे होंगे और आपको आने वाले समय में इस कंटिन्यूटी पे आपको ज़रूर निश्चित रूप से जो है लाभ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।